दोस्तों, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। ये तो आप सभी जानते हो। लेकिन इस युद्ध में अहंकार में चूर सभी कौरव भाई मारे गए और धर्म के साथ चल रहे पांडवों की जीत हुई। इस महान युद्ध के बाद आखिर धृतराष्ट्र का क्या हुआ, हर कोई इसको जानना चाहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौरवों और पांडवों के बीच हुआ महाभारत युद्ध सदियों से चर्चा में रहा। इस पूरे महाभारत के युद्ध में एक बड़ी भूमिका कौरवों के पिता धृतराष्ट्र की भी थी। जब महाभारत के युद्ध की नींव रखी जा रही थी, तब हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ही थे। कौरव और पांडवों के बीच हुआ महाभारत का युद्ध सदियों से चर्चा में था और आज भी है। जमीन और राज्य को लेकर हुई इस आर पार की लड़ाई में कई खून के रिश्ते ताक पर रख दिए गए। युद्ध भूमि में किसी ने अपने भाई का वध किया तो किसी ने अपने गुरुओं का। धर्म युद्ध की इस लड़ाई में स्वयं स्वामी नारायण कृष्ण भगवान भी अहम भूमिका निभा रहे थे। इस पूरे महायुद्ध में एक बड़ी भूमिका कौरवों के पिता धृतराष्ट्र की भी थी। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध उनके ही पुत्र मोह के कारण और उनके गलत फैसलों के कारण हुआ था। उनके ही छोटे भाई विदुर ने राज दरबार में एक बार कहा भी था कि इतिहास उन्हें इस घोर विवाद का हमेशा उत्तरदायी ठहराएगा। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में कई सैकड़ों जाने गए। अहंकार में चूर सभी कौरव भाई मारे गए और धर्म के साथ चल रहे पांडवों की जीत हुई। लेकिन दोस्तों, सवाल तो यही है कि इस युद्ध के बाद आखिर अंधे राजा धृतराष्ट्र का क्या हुआ। जब महाभारत के युद्ध की नींव रखी जा रही थी, तब हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र थे। वह नेत्रहीन थे। जी हाँ दोस्तों, वो देख नहीं सकते थे। आंखों से तो वह नेत्रहीन ही थे, लेकिन उनके कार्य भी ऐसे ही थे। अपने बेटों के गलत कामों को भी हमेशा नज़रअंदाज करते गए और कभी भी धर्म व अधर्म में भेद ना किया। उनके पास कोई दूरदृष्टि भी नहीं थी। वे केवल पुत्र मोह में बंधे थे। एक तो वे नेत्रहीन और ऊपर से दिशाहीन थे। दूसरी तरफ उनके बड़े बेटे दुर्योधन ने हमेशा उन्हें भ्रमित किया और उनका फ़ायदा उठाते हुए अपना उल्लू सीधा करता रहा। महाभारत के युद्ध में कौरवों के 100 भाइयों की मौत हो गई। 5 भाइयों वाले पांडवों की जीत हुई। इसके बाद धृतराष्ट्र को गद्दी से उतारकर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। लेकिन इसके बाद धृतराष्ट्र का क्या हुआ, क्या उनकी मौत हो गई, हर कोई ये जानने को उत्सुक है। आपको बता दूं कि राजा बनने के बाद युधिष्ठिर ने अपने महल में धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गंगाधारी को बुलाया। भीम को छोड़कर सभी पांडव भाइयों ने धृतराष्ट्र की खूब अवभगता की, लेकिन भीम उन्हें याद दिलाता रहा कि उन्होंने किस तरह युद्ध भूमि में उनके बेटों का वध किया था। जब भोजन के दौरान धृतराष्ट्र मीट खा रहे थे, तब हड्डियों के क्रैक होने की आवाज़ आने पर भीम ने कहा कि दुर्योधन का जब उन्होंने वध किया था, तब उसकी जांघों को तोड़ने पर ऐसी ही आवाज़ आई थी। ये सुनकर धृतराष्ट्र का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जी हाँ दोस्तों, इस अपमान को ना सहन कर पाने की स्थिति में उन्होंने युधिष्ठिर का महल छोड़कर जंगल जाने का निश्चय किया, ताकि वहाँ शांति से मौत को गले लगा सके। इसके बाद वे पत्नी गंगाधारी, पांडवों की माँ कुंती और संजय के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। एक दिन उसी जंगल में कहीं से आग लग गई। संजय ने उन्हें उस आग से बचाने का रास्ता सुझाया, लेकिन धृतराष्ट्र ने जंगल से निकलने का मना कर दिया और जंगल की आग में ही मरना उचित समझा। वे सभी चारों ध्यान की मुद्रा में जंगल के बीचों बीच बैठ गए और फिर आग की लपेटों में उन्होंने अपनी अंगोश में ले ली। तो दोस्तों, इस प्रकार अंधे राजा धृतराष्ट्र का अंत हुआ, उनकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।